नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती आज। देश के अलग अलग राज्यों से बैलेट बॉक्स दिल्ली पहुंचे। सुबह 11 बजे से शुरू होगी मतों की गिनती। देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार। राष्ट्रपति चुनाव में 99% से ज्यादा हुआ है मतदान। नेशनल हेराल्ड केस में आज ईडी के सामने पेश होंगी सोनिया गांधी। सुबह 11 बजे सोनिया गांधी होंगी पेश। राहुल से भी कई बार हो चुकी है पूछताछ। सोनिया गांधी के साथ विपक्ष के सभी बड़े नेता जाएंगे ईडी के दफ्तर। 10 जनपद से शरद पवार, सीताराम येचुरी, संजय राउत, रामगोपाल यादव, संजय झा ईडी दफ्तर तक जाएंगे। सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भी दिल्ली तलब। कांग्रेस ने पार्टी के तमाम प्रदेश अध्यक्षों और महासचिवों को भी दिल्ली बुलाया। यूथ कांग्रेस, एनएसवाई और महिला कांग्रेस के नेता भी प्रदर्शन की तैयारी में। संसद में विपक्ष आज उठाएगा बदले की कार्रवाई का मुद्दा। दोनों सदनों में उठाया जाएगा मुद्दा। जरूरी सामान पर जीएसटी पर भी होगी चर्चा। ज्ञानव्यापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी और तहखाने में मिले शिवलिंग की पूजा की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। दोपहर 2 बजे होगी मामले की सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में आज होगी सुनवाई। महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर आज आ सकता है फैसला। सीएम योगी ने शिक्षा नीति को लेकर दिए निर्देश। कहा शिक्षा में तकनीक नवाचार को दे बढ़ावा, गुणवत्ता पर हो फोकस। यूपी के स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन पर भ्रष्टाचार के आरोप। बीजेपी के नेता राजेश खन्ना ने दर्ज करवाई शिकायत। कोरोना काल में पीपीई किट, वेंटिलेटर खरीद में अनियमितता की शिकायत। मथुरा में भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी। नगर विकास अधिकारी रमेश कौशिक गिरफ्तार। 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप। बिहार टेरर मॉड्यूल पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बड़ा बयान। कहा हर जिले में टेरर मॉड्यूल चल रहा है। मंत्री श्रवण कुमार ने सरकार का बचाव किया। कहा बीजेपी नेताओं को बिहार में जान का खतरा नहीं। अमरावती और उदयपुर हत्याकांड की जांच में कई अहम खुलासे। खुफिया एजेंसी के रडार पर 500 से ज्यादा संदिग्ध। नुपुर शर्मा के समर्थकों पर हमले की साजिश। मध्य प्रदेश के आगर में भी नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर एक युवक पर हमला। कई लोगों ने युवक को बुरी तरह पीटा। पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 को गिरफ्तार किया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा बयान। कहा अलगाववादी सोच को महत्व ना दे लोग। देश का माहौल अच्छा, सब प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। आगरा में गरीब बच्चों की मदद के लिए अनोखी पहल। आर्थिक मदद के लिए एक स्कूल में छात्र और कर्मचारी गुल्लकों में जमा कर रहे हैं पैसे। अमृतसर के होशियार नगर गांव में पुलिस और गैंगस्टर के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में 2 शार्प शूटर्स मारे गए। एनकाउंटर में शार्प शूटर जगरूप रूपा मारा गया। गैंगस्टर मनप्रीत मुन्नू भी मुठभेड़ में ढेर। एक गैंगस्टर ने पुलिस पर AK-47 से दागी गोलियां। एनकाउंटर पर पंजाब पुलिस का बयान। गांव की पुरानी हवेली में छिपे थे गैंगस्टर। बदमाशों के पास भारी मात्रा में हथियार और कारतूस। गैंगस्टर से विदेशी पिस्टल भी बरामद। पुलिस ने साझा की जानकारी। अटारी बॉर्डर पर गैंगस्टर के साथ पुलिस की 5 घंटे मुठभेड़ चली। मुठभेड़ के दौरान पंजाब पुलिस ने BSF की ली मदद। पीएम मोदी और बीजेपी नेता आतंकियों के निशाने पर। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान के कवर पेज पर पीएम मोदी। खुलासे के बाद हाई अलर्ट पर खुफिया विभाग। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉमनवेल्थ गेम्स की टीम से बातचीत की। इस दौरान खिलाड़ी, कोच और स्पोर्ट स्टाफ शामिल रहा। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से कहा इस मनोभाव से खेलिए कि कोई नहीं है टक्कर में। कहां पर है चक्कर में। असम के सीएम हेमंत बिस्वा का बड़ा बयान। कहा अपने आप को भारत माता की सच्ची संतान होने का देना होगा सबूत। हर शख्स अपने घर में फहराए तिरंगा। शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी ने भेजा समन। 27 जुलाई को ईडी के सामने होना होगा पेश। फुलवारी शरीफ मामले में एनआईए का कसा शिकंजा। मोतिहारी से गिरफ्तार हुआ मौलाना मस्जिद में रहकर देश विरोधी गतिविधियों को करता था ऑपरेट। पटना आतंकी मॉडल केस की जांच में हुए अहम खुलासे। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने नुपुर शर्मा के घर की रेकी की थी। फुलवारी शरीफ आतंकी मॉडल मामले में फंडिंग से जुड़े मामले की जांच करेगा ईडी। दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया गया। सीएम नीतीश कुमार आज बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण के कार्यों का करेंगे शिलान्यास। कार्यक्रम में कई मंत्री और विधायक के साथ शामिल होंगे कई गणमान्य लोग। दुमका दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन आज करीब 400 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन।
दरोगा की हत्या मामले पर सियासी बयानबाजी। बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। राज्य सरकार पर तस्करों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। रांची में ड्यूटी के दौरान महिला दरोगा की हत्या। गाड़ी की चेकिंग के दौरान पिकअप वैन ने कुचलकर मार डाला। गौ तस्करों पर हत्या का शक। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ईडी की स्पेशल कोर्ट में पंकज मिश्रा की हुई पेशी। कोर्ट ने 6 दिनों के रिमांड पर भेजा। 21 जुलाई से ईडी पूछताछ करेगी। गोपालगंज पुलिस ने सीएसपी संचालक से हुए लूट मामले का किया खुलासा। लूट में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से 1 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 12 जिंदा कारतूस बरामद। सीवान में बेखौफ अपराधी। बाइक सवार अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या की। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। नालंदा में अरपा पंचायत के पूर्व मुखिया सुनीता शाही के घर पर हत्या करने के इरादे से पहुंचे बदमाश सफलता नहीं मिलने पर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हुए। गोपालगंज में नवविवाहिता का शव गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला। मोतिहारी में ट्रांसपोर्ट के आड़ में शराब की तस्करी का खुलासा। ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। ट्रक चालक और उपचालक गिरफ्तार। बिहार में जारी है जहरीली शराब का कहर। मुजफ्फरपुर और पटना सिटी में 4 लोगों की मौत। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। मद्य निषेध मंत्री ने दिए हैं जांच के आदेश। आरा में 300 लीटर देशी महुआ शराब के साथ शराब कारोबारी गिरफ्तार। पटना सिटी के नौढौल इलाके में घर में घुसकर 1 लाख रुपए कैश, टीवी, जेवरात की चोरी। मामले में 2 चोर गिरफ्तार। नालंदा के सरमेरा ग्रामीण चिकित्सक से हुई लूट मामले का खुलासा। 4 अपराधियों को बाइक, मोबाइल और कई दस्तावेज के साथ गिरफ्तार किया। बोकारो की गोमिया में मोबाइल दुकान से 7 लाख की चोरी का मामला। खेतको गांव से 1 आरोपी गिरफ्तार। अन्य की तलाश जारी। भोजपुर के चेला गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 22 साल के युवक की मौत। घर से खेत में काम करने के लिए निकला था राजेश। छपरा के पिरौटा खास गांव में ठनका गिरने से युवक की मौत। खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। मुंगेर में मूसलाधार बारिश के कारण किला परिसर क्षेत्र में जलजमाव। उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय में घुसा पानी। पश्चिम चंपारण में लंबे इंतजार के बाद झमाझम बारिश। लोगों को मिली गर्मी से राहत। उत्तराखंड में 9 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। उत्तराखंड के निचले और पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर हो रही है बारिश। देहरादून में भी तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश। भारी बारिश के अलर्ट पर सीएम धामी ने सख्त दिए निर्देश। पूरी तरह मुस्तैद रहे अधिकारी। सीएम धामी ने आपदा कंट्रोल रूम का दौरा किया। चमोली में तेज बारिश के बाद बिगड़े हालात। हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में लैंडस्लाइड का खतरा। यात्रा रोकी गई। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज बारिश से भरा पानी। डोडा में बारिश के बाद बाढ़ के हालात। निचले इलाकों में कई घरों को भारी नुकसान। तेलंगाना में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद सड़कों पर आया बाढ़ का पानी। NH30 पर लगा बड़ा जाम। आसपास के गांवों में भी भरा पानी। मध्य प्रदेश के भिंड में सिंध नदी में आई बाढ़ ने खोली अवैध खनन की पोल। तेज बहाव के चलते नदी के बीच खनन कर रहे डंपर और ट्रक फंसे। लातेहार के गांव में मिक्सर मशीन के अज्ञात अपराधियों ने लगाई है आग। पुलिया निर्माण में लगी थी मिक्सर मशीन। कर्नाटक के उडुपी में बड़ा हादसा। टोल प्लाजा पर बेकाबू हुई तेज रफ्तार एम्बुलेंस। हादसे में 4 की मौत, 4 घायल। शेखपुरा के मेहुस थाना इलाके में माफो गांव में करंट लगने से किसान झुलसा। अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हुई। बाढ़ में भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ने के दौरान हादसा। युवक की मौत। बोकारो के गोमिया के IEL थाना इलाके में बैंक मोड़ के पास गिरी निर्माणाधीन छत। हादसे में महिला मजदूर की मौत हुई। छपरा के घेगटा गांव में गड्ढे में गिरने से शख्स की मौत, 2 घायल। सदर अस्पताल में भर्ती। बाघा में नहाने के दौरान डूबने से एक बच्चे की मौत। दोन नहर में नहाने गए थे कई युवक। पाकुड़ में आउटसोर्सिंग पर रखे कर्मियों का हंगामा। बहाली करने वाली कंपनी के जिला समन्वयक की पिटाई। 3 महीने से कर्मियों को नहीं मिला वेतन। छपरा में BDC की बैठक में गूंजा 7 निश्चय योजना का मामला। 2 सदस्य आपस में भिड़े। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। गुमला में पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने नेतरहाट पथ पर किया चक्काजाम। घाघरा में नई बैंक शाखा खोलने सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर किया विरोध। भागलपुर में नगर निगम के 260 संविदा पर सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। आरा में करनी सेना के क्षत्रिय शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन। राजस्थान से आए करनी सेना के सुखदेव सिंह गोमाड मेडी ने की है सभा की अध्यक्षता। मधेपुरा सदर अस्पताल में दिव्यांगता शिविर का आयोजन। स्कूल के बच्चों को मेडिकल जांच के बाद दिया गया प्रमाण पत्र।
बेगूसराय में जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल के सभागार में कोविड टीकाकरण अभियान से संबंधित विषयों पर की प्रेस वार्ता। कर्मचारी चयन आयोग ने सचिवालय सहायक अभ्यर्थियों को दी है बड़ी राहत। आवेदन के दौरान फॉर्म में एडिट का ऑप्शन जोड़ा। लोहरदगा में खेत में अजगर मिलने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। भंडरा प्रखंड का मामला। गुमला के मांझा टोली में सम्मान समारोह का आयोजन। टॉप 10 मैट्रिक और इंटर के छात्रों को मुखिया ने किया सम्मानित। छपरा की रसुलपुर पंचायत में इंदिरा आवास योजना में रिश्वत लेने की मिली शिकायत। बीडीओ ने दिए हैं जांच के आदेश। धनबाद व्यवहार न्यायालय के पास जमकर हुई वोल्टेज ड्रामा। कई दिनों में फरार वारंटी को पकड़ने के लिए पुलिस परिजनों ने किया जमकर हंगामा। गोपालगंज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर बरौली प्रखंड के 23 पंचायतों में सभी सरकारी योजनाओं की जांच होगी। सिमडेगा में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान जारी। नगर परिषद ने 50 किलो पॉलिथीन को जब्त किया। गैंग में गैंगरेप के बाद नाबालिग युवती की मौत का मामला। परिजनों ने लगाई इंसाफ की गुहार। न्याय के लिए अधिकारियों को लगा रहे हैं चक्कर। हजारीबाग में पिकअप पर लदी करीब 45 बोटा खैर की लकड़ी जब्त। 2 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। भागलपुर में सड़क दुर्घटना में आर्मी जवान की मौत। जवान हसनैन अंसारी देहरादून में था तैनात। बीआरसी के पास का मामला। बेगूसराय में 19,70,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना की फर्स्ट डोज लगी। डीएम रोशन कुशवाहा ने दी जानकारी। कड़वा के जाटा गांव में वन विभाग की टीम ने 2 आराम मशीन को जब्त किया। अवैध रूप से लकड़ी की कटाई की सूचना पर डीएफओ दिलीप कुमार ने की कार्रवाई। चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए चलाया गया जन जागरूकता अभियान। 24 जुलाई तक चलेगा अभियान। कोडरमा और गिरिडीह के 500 सुदूरवर्ती गांवों तक पहुंचेगा। धनबाद रेलवे स्टेशन में सुविधा बढ़ाने को लेकर बीजेपी नेत्री राघरी सिंह ने दिया है ज्ञापन। रेल मंडल के प्रबंधक आशीष बंसल ने डीआरएम कार्यालय में मुलाकात की। सहरसा पुण्या डेमो ट्रेन में 4 महीने का दिव्यांग बच्चा डब्बे में मिला। जीआरपी थाने में चाइल्ड लाइन को सूचना दी। यूपी के कन्नौज में एसपी नेता और युवक के बीच मारपीट। युवक ने एसपी नेता से रिवॉल्वर छीनने का भी किया प्रयास। वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ में सीएम योगी का जनता दरबार। मुख्यमंत्री ने दूर दूर से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को दिए निर्देश। आजम खान के बयान पर बीजेपी ने अखिलेश को बताया सिल्वर स्पून चाइल्ड। कहा पार्टी का हश्र देखकर एसपी के संस्थापकों का हो रहा है पीड़ा। शिवपाल की पार्टी ने भी आजम के बयान को बताया सही। मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। जुबैर को रिहा करने का आदेश जारी। यूपी में दर्ज सभी 6 एफआईआर में अंतरिम राहत। यूपी के एसआईटी भंग। दिल्ली केस ट्रांसफर के आदेश। एसपी पर आजम के बयान के बाद बोले ओम प्रकाश राजभर। कहा अब तो आजम भी कह रहे हैं कि क्या करेंगे अखिलेश। गठबंधन टूटने पर बसपा से करूंगा बात। नोएडा में 21 अगस्त को गिराया जाएगा ट्विन टावर। अंतिम चरण में पहुंची है ध्वस्त करने वाली कंपनी की तैयारी। 2 अगस्त से विस्फोटक लगाने का काम होगा शुरू। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता। नंदी की बड़ी कार्रवाई। नोएडा अथॉरिटी के प्रबंधक निलंबित। कानपुर में बकाये रुपए की मांग को लेकर बिल्डर पर ठेकेदार ने को जिंदा जलाने का आरोप। पीड़ित परिवार ने लगाई है इंसाफ की गुहार। रानिल विक्रम सिंघे बने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। आज लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ। राष्ट्रपति बनते ही देश में फिर तेज हुआ है विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने की है इस्तीफे की मांग। 134 वोटों के साथ श्रीलंका की संसद ने लगाई मुहर। राष्ट्रपति सचिवालय के सामने लोगों ने किया है विरोध प्रदर्शन। ब्रिटेन के नए पीएम बनने की फाइनल रेस में पहुंचे भारतीय मूल के ऋषि सुनक। अब ऋषि सुनक और लीज ट्रस के बीच मुकाबला। यूक्रेन के एन रहोदर शहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक। रूस ने यूक्रेन पर हमले का आरोप लगाया। यूक्रेनी सेना का बड़ा दावा। दक्षिण यूक्रेन में रूसी सैनिकों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पुल को उड़ाया। अमेरिकी हिमारेस रॉकेट लॉन्चर ने उड़ाया पुल। यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पत्नी ओलोना जेलेंस्का ने अमेरिकी कांग्रेस से यूक्रेन को और सैन्य मदद करने की अपील की। इराक का दावा। दोहा प्रांत में एक रिजॉर्ट पर टर्की ने की है बमबारी। बमबारी में 8 लोगों की मौत।